हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 24A। चैप्टर है हमारा, क्या होगा, पाई चार्ट होगा। ठीक है, तो पाई चार्ट में हम लोगों ने अभी तक क्वेश्चन नंबर 4 तक पढ़ लिए है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 5 वाला। ठीक है, क्वेश्चन 5 से। तो क्वेश्चन 5 देखो क्या कह रहा है। द डेटा ऑफ अ रिलीजन वाइज डिवीजन ऑफ 1080 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री आर गिवन बिलो। देखो जो हमारे पास फैक्ट्री में है ना, वर्कर काम कर रहे हैं, उनका रिलीजन से अलग अलग है। जैसे कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई क्रिश्चियन है। ठीक है, तो बता रहा है कि नंबर ऑफ वर्कर हमारे पास ये है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें इसकी टेबल बनानी है। ठीक है, तो टेबल बनानी तो आपको आती होगी, क्योंकि अभी तक 4 क्वेश्चन कर लिए, बहुत ईजी होता है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि वीडियो हमारी ज़्यादा बड़ी ना हो, इस वजह से टेबल हमने पहले से बना ली। ठीक है, बहुत ईजी होता है। तो देखते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। देखिए, टेबल बनाने में क्या है, लाइन खींचना और ये लिख देना, जो जो गिवन है वही हमने लिखा है, और कुछ एक्स्ट्रा एक भी चीज़ नहीं की है इसमें। ठीक है ना, समझ में रहे हो, कुछ भी नहीं किया है। जहाँ हिंदू है हिंदू लिखा, मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है, सब कुछ हमने लिख दिया है वैसे ही। अब यहाँ पर बात आती है सेंट्रल एंगल। ये सेंट्रल एंगल होता क्या है, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम लोग अभी पढ़ते हैं। सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला देख लो। ठीक है, सेंट्रल एंगल्स, ठीक है, ऑफ अ कंपोनेंट। ठीक है, या फिर फॉर अ कंपोनेंट बोल दो, या फिर ऑफ अ कंपोनेंट। ठीक है, इक्वल्स टू क्या होगा, वैल्यू। तो वैल्यू क्या होती है ये भी अभी हम बताते हैं। वैल्यू ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय क्या होगा, टोटल वैल्यू। अभी हम सब कुछ आपको बताते हैं इनटू 360। अब देखो हमने क्या किया कि वैल्यू ऑफ कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये देखो जो नंबर ऑफ वर्कर हैं, जैसे हिंदू में कितने हैं 450, तो आपकी वैल्यू ऑफ वर्कर क्या हो गए, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट्स क्या आ गए आपके 450 हो गए। टोटल वैल्यू क्या हो गई 180 हो गए, इंटू 360 क्यों हो गए। देखो अगर हम लोगों को इससे सेंटर ऑफ सर्कल, मतलब कोई भी सर्कल का निकालना है, सर्कल हमारा कितना होता है 360 का होता है, तो हमने क्या कर दिया 360 कर दिया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है ना, ये इसमें लगेगा, इसमें लगेगा, इसमें भी लगेगा और इसमें भी, मतलब कहने का ये सब में ये फॉर्मूला हमारा यूज होगा। वैल्यू ऑफ कंपोनेंट अब हम लोग इसमें यूज करते हैं, तो वैल्यू ऑफ कंपोनेंट हमारा क्या है 450 है। ठीक है, डिवाइड में टोटल वैल्यू हमारे पास क्या 1080 है, इंटू 360। समझ गए, 360 और 0 से 0 हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब करो इसे 36 से इसे कैंसिल करो तो 3 टाइम चला जाएगा, 3 से इसे कर दो तो हमारे पास आ जाएगा क्या 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 0 150 डिग्री हो गया। अब सेकंड में आ जाओ, और सेकंड में हमारे पास क्या है, सेकंड में हमारे पास है 270 है, डिवाइड बाय 1080। ठीक है, यहाँ पर कर दो 360, फिर से 0 0 कैंसिल करो, इसे करो तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आएगा 3 को इससे कैंसिल करो, 3 9 27 तो आ जाएगा कितना 90 आ जाएगा। कितना ईजी है। अब ये थर्ड वाला करो 255 डिवाइड बाई 1080 इंटू 360 कर देते हैं। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे, 36 को इससे करो 3 टाइम जाएगा, 3 को इससे करो 3 8 से 24 और 3 5 से 15, 25 आ गया हमारा। कितना ईजी है। ठीक है, अब हमारा 3 हो गया। अब हम लोग को आते हैं क्रिश्चियन में। क्रिश्चियन में हमारा कितना 105 है, डिवाइड बाई 1080 इंटू 360 करो, 0 0 कैंसिल करो, 36 से इसे करो तो कितना आ जाएगा 3 से इसे कैंसिल कर दो तो हमारा आएगा 3 से 9, 3 5 से 50, तो 35 आ गया। हम लोगों ने क्या किया, सारे एंगल्स फाइंड कर लिए। ठीक है, तो अब हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे किसमें, पाई चार्ट में। तो ये पाई चार्ट होता क्या है, ठीक है, मतलब कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे पाई चार्ट बनाएंगे, देख लो। ये हम लोग इसकी जो डिस्टेंस होगी, रेडियस लेंगे हम लोग, किसी भी रेडियस का ले सकते हैं, वो आप अपनी मर्जी से कोई भी ले लो। ठीक है, यहाँ पर हमने एक रखा, ओके, कोई भी एक रेडियस ले लो, आपकी मर्जी है। ये लो हमने एक सर्कल बनाया, किसी भी रेडियस में एक सर्कल हमें वो ड्रॉ करना है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको ऐसे बना दिया सर्कल। ओके, अब पहला एंगल हमारा कितना दिया है 150 दिया हुआ है, तो 150 दिया हुआ है। तो इसको बनाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक जो रेडियस है ना, इसको खींच देते हैं। तो हमने एंगल बनाना है, हमें कितना बनाना है, अब हमें बनाना है 150 बनाना है। तो 150 हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको यहाँ पर सेंटर में रखा, ठीक है, और फिर सेंटर में रखने के बाद हमने इसको मेजर कर दिया, फिर कितना आना है हमारा 150 देखेंगे हम लोग अंदर से, अंदर हमारा कहाँ आ रहा है ये। ठीक है,
150 यहाँ पर आया, यहाँ से लेकर हमने यहाँ तक एक लाइन बना दी, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। ये लो, हो गया हमारा कितना 150। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा 90 है। अब इसी लाइन से जो हमने अभी बनाई है 150 वाला, इससे ही हम लोग बनाएंगे 90 का, समझ रहे हो। हमने 90 बनाया, अब हम लोग देखेंगे अंदर 90 कहाँ है। अंदर 90 हमारा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट किया और हमने इसको भी बना दिया, हो गया 90 हमारा। ठीक है, इसको हमने बोल दिया ये है हमारा 90 एंगल। अब हमारे पास 90 के बाद क्या है 85 है, तो हमने फिर से इसको यहाँ पर रखा। ओके, इसको हमने रखा यहाँ पर, देखो इसको हमने रख दिया, ऐसे रखा। फिर हमें चाहिए था क्या, हमने 90 बना दिया, हमें चाहिए 85 चाहिए, 85 हमारा कहाँ है, यहाँ पर है। ये यहाँ से खींचा हमने, एक लाइन खींच दी हमने 85 की, तो ये आ गया हमारा 85। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया 35। ठीक है, तो ये कितना इजी हो गया। यहाँ पर हिंदू लिख देते हैं, ठीक है, ये हिंदू का हो गया, ये मुस्लिम का हो गया। हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन सारे हैं भाई भाई, पता ही है आपको। ओके, और यहाँ पर क्रिश्चियन। तो ये हो गया हमारा एक पाई चार्ट हमने बना लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। कितना इजी था, कुछ नहीं करना पड़ा, बहुत इजी है। अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सुधीर इन एन एग्जामिनेशन आर गिवन बिलो। सो ये नंबर है हमारे पास, दो सब्जेक्ट में उसको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 105, हिंदी में 75, मैथमेटिक्स में 150, साइंस में 120 और सोशल साइंस में 90। ठीक है, और इसमें क्या कह रहा है, टोटल जो मार्क्स हैं उसे कितने मिले हैं 540। और इसको हमें रिप्रेजेंट करना है पाई चार्ट में। तो पाई चार्ट को रिप्रेजेंट करना हमने सिखाया ही है, तो आता ही होगा। नहीं आता है तो चलो देख लो इसे, बहुत इजी होता है, 2 मिनट में आप सीख जाओगे। तो हमें क्या दिया हुआ है, टोटल मार्क्स हमें जो गिवन है 540। ठीक है, इसको लिख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन 6 का 6 में हमें क्या है टोटल, ठीक है 540, समझ गए इतना, ये हमें गिवन है। अब हमें क्या करना है, अब हमें बताना है सेंट्रल एंगल बताना है। सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला लिखते हैं, सेंट्रल एंगल इक्वल्स टू क्या हो गया, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट्स डिवाइड बाय टोटल वैल्यू इंटू 360। ठीक है, समझ गए, ये है हमें सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका बनाते हैं क्या, टेबल। ठीक है, टेबल बनाना बहुत इजी है। एक यहाँ से लाइन खींचना है और एक यहाँ से सीधी लाइन खींच देना है और एक यहाँ से लाइन खींच देनी सीधी बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, और हमें देखो एक यहाँ से करना है, यहाँ पर हमें क्या लिखना है, मार्क्स कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर सॉरी सब्जेक्ट होंगे, यहाँ पर मार्क्स होंगे, यहाँ पर होगा सेंट्रल एंगल। चलो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो है हमारे क्या पहले सब्जेक्ट, ठीक है, और यहाँ पर क्या है हमारे मार्क्स ऑब्टेन। और यहाँ पर होगा हमारा क्या सेंट्रल एंगल। ओफो, ये क्या लिख दिया, ये तो हमने एंगल लिख दिया। ठीक है, सेंट्रल एंगल, समझ गए इतना। अब देखो कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की विधि। ठीक है, जैसे खाना बनाने की विधि होती है वैसे क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की विधि है। देखो सब्जेक्ट हमारे पास क्या क्या है, इसको लिख लेते हैं पहले। हमारे पास है इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ है। ठीक है, इंग्लिश है, हिंदी है, ठीक है, और क्या है मैथमेटिक्स है, लिख लेते हैं जल्दी से।
और हमारे पास साइंस है और सोशल साइंस। ठीक है, मार्क्स हमारे पास कितने 105, 75, 150, 105, 75, 150 और लास्ट हमारे पास क्या है सेकेंड लास्ट 120 और 90, 120 और 90। ठीक है, फिर से 105, 75, 150, 120, 90 ये हमारे पास है मार्क्स गिवन है। अब देखो सेंट्रल एंगल है हमारे पास, कैसे फाइंड करना, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट्स, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट्स हमारी कितनी है 105 है, डिवाइड में क्या है टोटल वैल्यू 540 है, इनटू क्या है 360 है। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल कर दो, समझ गए। और हमें अब क्या करना है, इसे कैंसिल करना है तो इसे 3 से करो, 3 1 से 3। ठीक है, अब कितना बचेगा हमारे पास 24, 3 7 से 21 होगा, 3 8 से 24 होगा, 3 1 से 3, 3 2 से 6। ठीक है, अब देखो फिर से 3 से जा सकता है, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 6। अब फिर से 2 से जाता है 2, यहाँ पर हो जाएगा 3। अब 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 3 से 9, 3 5 से 15 और 35 इंटू 2 करो तो कितना हो जाएगा 70 हो गया। अब देखो 75 इंटू 540 करो इंटू 360 कर दो, 0 0 कैंसिल करो, फिर से वही प्रोसेस करो जो हमने किया था। तो यहाँ पर क्या लास्ट में बच रहा था, यहाँ पर लास्ट में बच रहा था 3 और यहाँ पर बच रहा था 2। ठीक है, जैसे इसमें किया था भाई, क्या बचा 3 बचा था 2 बचा था, तो हम लिख देते हैं 3 से कैंसिल करो, 3 1 जा 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 25 इंटू 2 50। अब आते हैं लास्ट में 150 वाले में, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 150 डिवाइड में क्या होगा हमारे पास 540 इंटू 360, 0 0 फिर से इसे कैंसिल करता हूँ, हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा 3, यहाँ पर होगा 2 और फिर यहाँ पर हो जाएगा 3 5 जा 52 जा 100। अब आते हैं हम लोग 120 पे, 120 डिवाइड बाई 540। ठीक है, इंटू 360। तो फिर से करो 0 0 ये कैंसिल, 2 यहाँ पर 3 3 4 जा 40, 3 2 जा 4 2 जा 8, 80 आ गया। लास्ट क्या है हमारा 90 वाला। ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जा रहा है क्योंकि जगह थोड़ी सी कम थी ना, इसलिए हमें यहाँ ऐसे करना पड़ा। 540 समझ तो रहे होगे, आपको समझना है बस, आप अच्छे से करना। इसे कैंसिल करो, 2 यहाँ पर 3 3 3 जा 9, 30 32 जा 60। तो हमारे पास सारे एंगल हो गए 70 50 ओके 100 80 और 60। अब इन सबको प्लस कर लो तो आ जाएगा 360 आ जाएगा, समझ गए। अब हमें जब ये मिल गया है, सारे एंगल हमें मिल गए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बनाएंगे एक पाई चार्ट। तो पाई चार्ट बनाने के लिए हमें कोई भी एक हमें रेडियस चाहिए होगी, तो हमने रेडियस ले ली अपनी मर्जी की, इसको ऐसे रखा और सर्कल बना दिया हमने। ठीक है, सर्कल हमने बनाया, यहाँ से पॉइंट हट गया हमारा, ये हमने एक सर्कल ऐसे बना दिया। ठीक है, हो गया सर्कल। अब हमें क्या करना है, यहाँ से एक हम लोग कोई भी लाइन एक रेडियस बना देते हैं, एक कहीं से भी आपको एक लाइन खींच देनी है अपनी मर्जी से, बस सेंटर से लेके यहाँ तक एक रेडियस खींचना है, कहीं भी यहाँ पर भी ऊपर भी कहीं भी खींच सकते हो। अब देखना है कि हमारा पहला एंगल कितना है 70 है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको मेजर करने वाले हैं 70। यहाँ पर रखा हमने, अब हम देखेंगे 70 हमारा कहाँ पर आ रहा है, ये हमने कर दिया 70 हमारा अंदर आना चाहिए, ये है 70। यहाँ पर पॉइंट बना दिया हमने और यहाँ से एक लाइन खींच दी, ये हो गया हमारा 70। अब हमारे पास क्या है लास्ट दूसरा मतलब 50 है, ये सेकंड है हमारे पास 50 है। फिर यहाँ से हमने रखा, फिर हमें क्या चाहिए 50 चाहिए, 50 हमारा कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो हमने 50 भी एक लाइन खींच दी 50 के। अब हमारे पास 50 के बाद क्या है 100 है, फिर 80 है, फिर हम इसमें 100 बनाते हैं। 100 हमारे पास है, ये है हमारे पास 100, ये हमारे पास 100 है,
ठीक है। तो 100 की एक लाइन हम फिर से बना देते हैं 100, फिर 100 के बाद हमारे पास क्या है एंगल, हमारे पास 80। तो 80 बनाएंगे तो हमारे पास अपने आप हमें क्या मिल जाएगा, हमें 60 अपने आप मिल जाएगा। 80 बनाते ही हमें 60 मिल जाएगा। तो फिर हमने ये किया, 80 यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये लो हमारा पूरा पाई चार्ट अब बन गया, समझ रहे हो, दिख रहा होगा ना। तो हमारे पास ये आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें सारे एंगल लिख देते थे। ये हमारा 70 है, ये हमने बनाया 50 का, और ये हमने बनाया किसका, 100 का, और ये बनाया हमने 80 का, और ये हमने बना लिया 60 का, ठीक है। नेमिंग कर देते हैं अब हम लोग यहाँ पर। ये पहले हमारा क्या था, इंग्लिश था, ठीक है। ये क्या था, हिंदी था। ये मैथ था, मैथमेटिक्स। ये था हमारा साइंस, ये था हमारा सोशल साइंस, ठीक है। तो कितना इजी था हमारा पाई चार्ट, ये हमने बना लिया। आपको समझ में आ रहा होगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रही है और सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अगर अच्छा लगता है, समझ में आता है तो लाइक करो, दोस्तों शेयर को, कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और इस चैनल पे नए हो तो तुरंत लाल बटन को दबा के इस चैनल के मेंबर बन जाओ, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।